अनीता चौधरी जी विदेश मामलों के जानकार, शंभु भद्रा सर है बतौर वरिष्ठ पत्रकार, रिटायर कर्नल सतपाल राघव सर है बतौर रक्षा विशेषज्ञ, वेद भूषण शर्मा सर हैं पूर्व एसीपी। सभी का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत। आप सभी का कीमती वक्त आप सभी ने दिया। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं शंभु भद्रा सर आप ही के पास आ जाऊं। प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद खास, चुके ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम उनका संबोधन 8 बजे होने वाला है। अब सभी की निगाहें उनके संबोधन पर ही टिकी हुई है। क्या कुछ बड़ा समझ पा रहे हैं हम लोग? थोड़ा सा बताइएगा। शुरुआत यहीं से कर रहा शंभु भद्रा सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन है, एक तरह से मैं इसको मानता हूं कि ये फेस सेविंग संबोधन है। यही संबोधन अगर जिस हालात में सीज फायर किया गया है और जिस तरीके से किया गया है, उससे देश की जनता को समझ नहीं आ रहा है, वो पच नहीं रहा है ये सीज फायर। ना ही हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन की सरकार में बैठे हुए टॉप लेवल के बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि सीज फायर अचानक से आप कोई जहाज उड़ रहा हो उसका ईंधन निकाल दें आप। तो ये सीज फायर का जो तरीका है, उस तरीका से लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि जो सीज फायर अचानक से क्यों हुआ। क्योंकि भारत हर तरीके मतलब पहलगाम की घटना से लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर तक अगर आप देखेंगे तो भारत ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर से शानदार अपना काम करते जा रहा था और लग रहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, उसको हम किसी न किसी निर्णायक मोड़ पे जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि हम 80 से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और हमें पता है कि आतंकवाद को कौन प्रायोजित कर रहा है। तो हमारे पास एक मौका था और पीछे हमने कई मौके गंवाए हैं। एक से एक बड़े से बड़े हमें मौके मिले और विदेश में जो है किसी न किसी दबाव में हमने अपने मौके गंवाए हैं। तो वो इस बार लगा था कि जो एक केंद्र में मजबूत सरकार है और ये सरकार ने पिछले 10 साल में उरी के बाद, पुलवामा के बाद पूरे जो भारत की जो एक आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट स्टेट की छवि बनी थी, उसको ब्रेक करके एक हार्ड स्टेट की, रिएक्शनरी स्टेट की छवि बनाई गई थी। लेकिन आज जिस तरह से संघर्ष विराम हुआ और उसका ऐलान अमेरिका ने किया, जबकि भारत और पाक हमेशा ने कहा है कि ये द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी ये ऐलान अमेरिका से होता है और उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान कहते हैं कि हाँ, सीज फायर पे हम सहमत हुए हैं। तो इस सीज फायर को लेकर के लोग में एक आवाम में एक असंतोष है, एक आवाम में जो है सो एक किंग मतलब कि हुआ क्या, ये वाली मतलब भावना है। तो उस भावना को टैकल करने के लिए कल सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ नहीं हुआ पूरी चीजें कही, लेकिन ये बात जनता को पच ही नहीं रही है। आप जो भी कर रहे हैं उसको कोई मान नहीं रहा है। अब जब इस तरह का सेंटिमेंट देश में है और उसके बाद आज जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने डिंगे हाँकी है टेलीविजन चैनलों पे, वो भी लोगों को नहीं पच रहा है कि आप कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, दिख कुछ और रहा है। तो उसी फेस सेविंग को टारगेट करके पीएम ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन का एक की शुरुआत की, मतलब करेंगे कि जो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये अचीव किया, हमने वो अचीव टारगेट किया। लेकिन जनता इसको इस रूप में लेंगे वो तो नहीं है। भारत सॉफ्ट स्टेट से निकल के एक हार्ड स्टेट की छवि में आई थी, फिर वापस भारत एक सॉफ्ट स्टेट की छवि में आ गई है। और आप देखिए कि कोई भी लीडरशिप है केंद्र में हो, मतलब इवन की अगर पीएम मोदी की बात करें, इससे पहले इंदिरा गांधी की बात करें, उससे पहले नेहरू की बात करें, तो कोई भी लीडरशिप को इस लेवल तक आने में 20 साल 25 साल का समय लगता है। आप एक मोमेंटम बनाते हैं। तो भारत के लिए था कि एक लीडरशिप टॉप पे आकर के एक मोमेंटम बनाया हुआ है। इतनी मेहनत से आप चीजें आगे आते हैं, एक अच्छे राष्ट्र की आप छवि बनाते हैं और उस छवि को एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी चीजों से आप सबके धरे पर पानी फेर देते हैं। तो ये जो तरीका है कि मतलब ये एक भारत को आप सोचिए कि भारत की विदेश नीति आज कहाँ खड़ी है, भारत की जो कूटनीति है वहां खड़ी है। फिर तो मान लीजिए जिन लोगों से आप आंख में आंख मिला के बात कर रहे थे, वो आदमी तो आपको सीरियस क्यों लेगा? चाइना आपको सीरियस क्यों लेगा? रशिया आपको सीरियस क्यों लेगा? फ्रांस आपको सीरियस क्यों लेगा? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूँ अनीता चौधरी जी, मैं बोलना चाहती हूँ। तो ये चीज दिखेगा कि भाई आप अनीता जी आ रहा हूँ अपने पैर पीछे कर लिए।
आप लीडिंग पोजीशन में थे। आप सोचिए कि जो आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्लान किया होगा, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए अंजाम दिया, वो मोर्चे पे तैयार हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं भैया तुम खड़े हो जाओ, तुम रुक जाओ, तुम कुछ ना करो। ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी बोल रहे हैं उनको शायद नहीं अनिता जी आ रहा हूँ ना, अनिता चौधरी जी आ रहा हूँ, रुक जाइए ना। शंभू भद्रा सर कंप्लीट कर ले। अनिता जी आ रहा हूँ, अनिता जी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। अनिता जी थोड़ा रुक जाइए, इंसान जाता हो गया। अपनी बारे में बोलिए, अपनी बारे में बोलिए। अनिता जी जरा रुकिए एक मिनट प्लीज। अनिता जी की आवाज थोड़ी सी डाउन कीजिएगा। अनिता जी प्लीज आ रहा हूँ, अभी तो डिबेट शुरुआत हुई है, सब अपनी बारी में। शंभू भद्रा सर अभी तो शुरुआत ही कर रहा है, अभी 50 मिनट है, अभी आराम से चर्चा करेंगे ना। अनिता जी फौरन आ रहा हूँ, शंभू भद्रा सर कंप्लीट कर ले, आ रहा हूँ। अपने देश की और सेना के शौर्य पे चुप रहिए, अपना चुप रहिए, कुछ जानकारी रखिए फिर बोलिए। ऐसे लोगों की एक नैरेटिव तैयार कर रहे हो तुम। अनिता जी, अनिता चौधरी जी संयम प्लीज प्लीज आप लोग जैसे लोग प्लीज। नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। ठीक शंभू भद्रा सर मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। ठीक है शंभू भद्रा सर आ रहा हूँ मैं। अनिता चौधरी जी आप ही के पास, हालांकि मैं वेदभूषण शर्मा सर के पास जाना चाह रहा था। अनिता चौधरी जी, चूंकि पाकिस्तान और टेररिज्म बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान का आतंक के साथ क्या रिश्ता, क्या नाता है। और अभी तो ट्रेलर दिखाया था, लेकिन देश चाह रहा था कि ऐसा पाकिस्तान और आतंकवाद को जवाब दिया जाए, लेकिन उस सिचुएशन में कूटनीति, बातचीत का मौका एक बार फिर देना। हालांकि पता है पाकिस्तान, चूंकि सिचुएशन सीजफायर उल्लंघन बार बार हुआ, फिर भी हुआ 4 घंटे के बाद ही लगातार पाकिस्तान अपनी औकात नहीं भूला। तो ऐसे में जवाब, आक्रामक जवाब की बात लगातार। हाँ कंटिन्यू कीजिए। किस लेवल पे हुई है? कूटनीति का मतलब समझना चाहिए। कूटनीति जब बात आती है तो सरकारें बात करती हैं। अभी बात किसके किसके बीच में हो रही है? दोनों देशों के सेनाओं के बीच में हो रही है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को बोलते हुए? नहीं अनिता चौधरी जी, अमेरिका की भूमिका के ऊपर भी एक गुट नाराज है। अमेरिका आके सीज फायर का समझौते का ऐलान करता है। एक बात बताइए, मेरे घर में कुछ घटना घटती है, आप मेरे पड़ोसी हैं या आप मेरे जानने वाले हैं, और मैं बोलती हूँ ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है, आपके चैनल में भी होता होगा कि कोई आपका दोस्त जो है वो काम करे, अरे मैंने ही तो इसे बताया था, इस मेरे भरोसे तो ये करके आया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत ने एक बार भी अमेरिका का नाम लिया क्या? भारत सरकार की तरफ से, एनईए की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से अमेरिका का नाम लिया गया क्या? कौन होता है अमेरिका? अमेरिका भारत को रूस से सामान खरीदने में जब 75 तरह के सैंक्शन लगाए हुए थे तब नहीं रोक सका, और आज अमेरिका की वजह से होगा। आप क्या चाहते हैं कि भारत अपने मंच से अमेरिका का बार बार नाम लेके अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब करे? ऐसे लोगों की वजह से कौन सी देश चाह रही है कि युद्ध हो? कौन सी देश चाह रही है कि युद्ध हो? देश का वो कौन, बताइए ना यार। ठीक है। वेदभूषण शर्मा सर मैं आ रहा हूं। संतपाल राघव सर के पास मैं आ जा रहा हूं। संतपाल राघव सर, युद्ध विराम, अब कितनी शांति, कितना संग्राम, और एक तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे राष्ट्र को संबोधन भी, तो अब सभी की निगाहें उस तरफ भी है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ समझ पा रहे हैं संतपाल राघव सर? देखिए, भारत ने अपनी जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो वॉर का प्रिंसिपल है, मेंटेनेंस एंड सिलेक्शन ऑफ एम। सर हमसे बहुत सीनियर है, लेकिन मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि हम लोग वॉर में नहीं थे। अनिता चौधरी जी मैं आ रहा हूँ ना, अनिता चौधरी जी प्लीज मैं आ रहा हूँ, अपनी बारी में बोले प्लीज, बड़े आजादी के साथ। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने इसे बड़े कंट्रोल, मेजर्ड, प्रिसीजन और नॉन एस्केलेटरी की तरह से 9 आतंकवादी जो स्टेशन थे, उनके अड्डे थे, उनको ध्वस्त किया। नंबर 1, 100 से ज्यादा लगभग टेररिस्ट मारे गए, 5 उनके बड़े कमांडर्स मारे गए। उसके अलावा हमने जो स्ट्राइक की, उनके फॉरवर्ड बेस स्कार्दू से लेके बलारी तक
जो नीचे स्कार्डू नॉर्थ साउथ बलारी, उनके फ्रंट लाइन और आईबी और एलओसी से लगते हुए हमने उनको नॉन फंक्शनल बना दिया। नंबर 3, हमने उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम जो रावलपिंडी, जो हार्ट है, नर्व्स है, आर्मी हेडक्वार्टर उसके बिल्कुल साथ है, जहां पे वो जनरल मुनीर और दूसरे हेडक्वार्टर्स जो है एयर और नेवी उनके जो थे, उस सिस्टम को भी हमने ध्वस्त कर दिया। और इस ऑपरेशन में आप पूरे विजुअल्स देख रहे हैं टेलीविजन पे, आप लोग कवर कर रहे हैं उसको जी। कोई भी हमारा मेजर नुकसान नहीं हुआ। हमारे कोई भी एलओसी पे फायरिंग हुई है, सिविलियन टारगेट्स करे गए हैं, लेकिन कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई रनवे हमारा डैमेज नहीं हुआ, कोई भी मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट किया और उसको वहीं पे ध्वस्त कर दिया। ड्रोन अटैक भी हमने वहीं पे ध्वस्त कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे देशवासियों को मैं बताता हूं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत मजबूत है, दीवार ही नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं चट्टान है, दीवार नहीं, ये ऐसी चट्टान है जिसको कि क्रॉस नहीं होगा। और दूसरे इसके बावजूद हमारे जो क्रू हैं जो काम कर रहे हैं वो बड़े डेडिकेशन है और देशवासियों को भी पूरा सहयोग है। आर्म फोर्सेस के साथ पूरे देशवासी 140 करोड़ लोगों का ये एक भारतीय सेना के साथ साथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी मजबूत है, इच्छा शक्ति है और बड़ा अच्छा कार्य है। और विश्व के अंदर एक मैसेज गया है कि हमने छोटे से टाइम पे ज्यादा नुकसान न करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर चोट पहुंचाई है। ये विश्व में हमारी आर्मी का बहुत अच्छा मैसेज गया है और हम आत्मनिर्भर हैं। इस ऑपरेशन में जितने भी हमने जो वेपन सिस्टम, मिसाइल्स, वो भारत के अंदर निर्मित है, उन्हीं से काम किया है। पाकिस्तान ने जो दूसरे देशों से खरीदी है, टर्की से ड्रोन खरीदे और वो सारे ध्वस्त हो गए, ये आपने विजुअल में देखा है। तो एक भारत के लिए बहुत गौरव, गरिमा और पूरे देश के वासियों के लिए एक बहुत सम्मान का Exactly. पूरे विश्व हमारी तरफ देख रहा है। बिल्कुल। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, लोगों का बहुत ही बड़ा सहयोग है, 140 करोड़ लोगों का, और यह एक भारतवर्ष की विजय है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही, बिल्कुल 100% सहमत सर आपसे। वेदभूषण शर्मा सर, चूंकि पाप का घड़ा पाकिस्तान से तो पूरी तरह से भर ही चुका, ऐसे में पाकिस्तान को अब भी बात का मौका देना था, क्योंकि हमने तो भाई आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था और बार बार हमने यही कहा कि हम नागरिकों को टारगेट हम न करेंगे, ना हमने किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, मासूमों को टारगेट करने की कोशिश करी। ऐसे में फिलहाल एक बार फिर, चूंकि आतंक और पाकिस्तान का रिश्ता बिल्कुल स्पष्ट है, आतंक को पनाह दिया पाकिस्तान ने, आज भी आतंक का काउंटर किया पाकिस्तान ने, ऐसे में जवाब देने की जरूरत थी कि नस्लें याद रखे पाकिस्तान की। देखिए यासूब रजा जी, ये जो ऑपरेशनल वार थी, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम से और उसमें ये क्लियर था कि इसमें आतंकी संगठनों का हाथ था, तो सरकार ने बहुत तैयारी के साथ, सूझबूझ के साथ में, काफी हिंदुस्तान के अंदर उबाल था कि वार अगले दिन उसी टाइम वार कर देनी चाहिए थी। वो वार इस तरह से नहीं लड़ी जाती, वो पुराने समय की वार होती थी। उसमें अपने आप को बर्बाद करके दूसरे को बर्बाद कर देना बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है। सबूत मांगने वाले तो जब पुलवामा हुआ था उसके सबूत भी मांग रहे हैं। अभी भी आपके चैनल पर एक पत्रकार साहब कहते सबूत चाहिए उनको, ये कुछ हुआ ही नहीं है, सब नकली है, सब मोदी जी आकर रोएंगे चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सड़क छाप लोगों की पहचान होती है। हमारे देश की दो वीरांगनाएं सर, नहीं थोड़ा वेदभूषण शर्मा सर, हाँ, दो वीरांगनाएं व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने हर पल की जानकारी दी है, हर चीज की जानकारी देश को अवगत कराई है। और जब ये अटैक हुआ है, उस अटैक के अंदर यही बताया गया कि 200 जिहादी से ऊपर हम लोगों ने मार गिराए हैं, जो हमारे अटैक के अंदर थे। हमारे ऑपरेशनल हमारा एम था 9 टारगेट लोकेशंस पर हमने उनके अटैक किए, जो कि बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है। तमाम वीडियोस, अब सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। पुलवामा पर मांगा गया था, अब हमारे डीजीएमओज ने सबूत भी आपको शेयर किए हैं, तमाम प्रेस के पास हैं, मेरे पास हैं, आपके पास हैं।
उसके अलावा जो 4 बड़े उनके एयरबेस थे उनको ध्वस्त कर दिया है। हम कोई वार की स्थिति में नहीं थे, हमें रिटेलिएट करना था। जब वार होगी तो फुल वार भी होगी, उसका भी उसके तैयार हैं, परंतु थोपी जाएगी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, परंतु अभी वार की स्थिति नहीं थी। जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे अमेरिका से टिक गए, घुटने ये हो गए। भाई हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, जेलेंस्की से बात करते हैं, पुतिन से बात करते हैं कि भाई वार कोई इसका रास्ता नहीं है, आप दोनों रुकिए, शांति की बात कीजिए। तो ये तो सभी लोग करते हैं, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं कि अमेरिका ने कहा, दूसरे कंट्रीज ने कहा तो इंटरवेंशन होता है, मेडिएशन होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया से ग्लोब से अलग तो कंट्रीज नहीं है, इसी ग्लोब के हिस्सा है। तो ग्लोब के अंदर वो भी कंट्रीज आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, उनके अपने अपने, टर्की की अपना स्टैंड है, चाइना का अपना स्टैंड है, अमेरिका का अपना स्टैंड है, यूरोप का अपना अलग स्टैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग स्टैंड हो सकता है, बांग्लादेश का अलग स्टैंड हो सकता है। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी अपनी प्लानिंग है, और कोई किसी की आग में अपने हाथ नहीं जलाता। तो अमेरिका ने ठीक है, जो भी अमेरिका ने ठीक है उनसे बात की होगी, दोनों पक्षों से बात की होगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट फिक्स हो चुका था और हमने उसमें कामयाबी हुई है, और ये बहुत हमारी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, हमारे देश की कामयाबी है। राजीव घई जो हमारे डीजीएमओ हैं, उन्होंने एक एक चीज को क्लैरिफाई किया है। अभी पत्रकार साहब को तो बिल्कुल वो चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर पे इनको दिखा के लाओ कि हमने ये मारा है, तब इनको यकीन आएगा। अब एक इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो एक सड़क छाप आदमी बात करता है कि पूरा ध्वस्त कर देते पाकिस्तान को, मौका आ गया था, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, नक्शे से मिट जाता। अरे भाई ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं? इस तरह की लड़ाई आपने देखा कि रशिया और किस तरह से जो जेलेंस्की के साथ जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में 2.5-3 साल हो गए। दूसरी तरफ इजराइल गाजा की बात चल रही है। आप चाहते हैं हमारे देश को बर्बाद हो जाए? हम नहीं चाहते देश को बर्बाद। और ये बड़े कैलकुलेटेड तैयारियों के साथ वार होते हैं, जो इसके निर्णय भी उसी लेवल पर किए जाते हैं। यहाँ हमारे टेलीविजन पर, सोशल पर हम लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, पॉजिटिव डिबेट कर सकते हैं, अपने कंट्री के साथ खड़े हो सकते हैं। अपने कंट्री की मजम्मत करना और पाक के साथ खड़ा होना मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता। हमारी सेनाओं ने, हमारे देश की डिप्लोमेसी ने, हमारे नेताओं ने, 8 बजे आप देखिए कि हमारे देश के होनहार प्रधानमंत्री, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा गर्व और पूरा विश्वास और पूरा सम्मान है। तो केवल सवाल पैदा कर देना कि मोदी जी आएंगे, भाषण करके चले जाएंगे, आप सुनिए तो सही 8 बजे मोदी जी क्या कहते हैं। उससे पहले अपने मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान बड़ा कमजोर है, मोदी जी आकर चले जाएंगे, मोदी जी आकर ये कर चले जाएंगे। थोड़ा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डीजीएमओ आपको बता रहे हैं, पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड उनको सुनना है, पहले उनको एनालिसिस कीजिए। ऐसे टेलीविजन पर आकर बोलना, अपने देश को क्रिटिसाइज करना, अपनी सेनाओं को क्रिटिसाइज करना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई अच्छा सम्मान, बहुत बड़ा इंटेलिजेंसिया शो होता है कि भाई हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम बड़ी रिसर्च के बाद टेलीविजन पर बैठे हैं। भाई कौन सा आपने डाटा दिया, कहां आपने देखा, कौन सी आपने नॉलेज के बाद ये तमाम बोल रहे हैं? क्या आपका आर्मी के बारे में कोई एक्सपीरियंस है? मेरा नहीं है। मेरा पुलिस का अपना कैरियर है, मेरी कानून की, लॉ की मेरी जानकारी है, मैं उसके बारे में जरूर मजबूती से बहस कर सकता हूं। पर चूंकि एक सामाजिक आदमी हूं रिटायरमेंट के बाद में, इसलिए आपके चैनल पर इन तमाम चीजों के बारे में तबसरा करता हूं, अपने तजुर्बे से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। 70 वार की 1 की वार में भी मैं छोटा जरूर था, परंतु मैंने वार देखी थी कि किस तरह से वार होती थी, किस तरह से मॉक ड्रिल होती थी, किस तरह से ब्लैकआउट होते थे। तो ये इस तरह से केवल देश को धिक्कारने से, केवल राजनीतिक लोग तो अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, अभी आके कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर चिल्लाना शुरू कर देंगे, हम लोग हार गए हैं, हम पिट के आ गए हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातें चल पड़ी हैं सोशल मीडिया में, पर उनका कोई आधार नहीं है। इस तरह की अफवाहें उड़ रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया पर इतना ट्रस्ट करके चल रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने ये कह दिया है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया ने ये कह दिया है। भाई अपने देश की सुनो, अपने डीजीएमओ की सुनो, अपने प्राइम मिनिस्टर की सुनो, अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर काबिल जो आईएफएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, दुनिया भर में डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, आप उनकी बात को यकीन नहीं कर रहे हैं। आप एक वहां के टटपूंजी चैनल पाकिस्तान के, वो आकर मार्केट के अंदर कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको बिल्कुल एकदम सत्य मान के चल रहे हैं। वो चंदा मामा और कहानी सुना रहे हैं, आप आराम से सुने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यही सत्य बोल रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान की सरकार बिल्कुल मैं वेदभूषण शर्मा तो शर्म आनी चाहिए। सैटिस्फाइड हूं, ठीक है, अनीता मैं सहमत हूं साहब, कहा कि इस तरह ये समय इस चीज का वेदभूषण शर्मा साहब, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन शंभू भद्रा सर भी अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं एक पत्रकार के नाते। और साफ तौर पर भाई सरकार से सवाल अगर
क्योंकि पूरी तरह से हम नहीं, एक सवाल साथ करें, हैं, हम एक सवाल साथ करने पूरी में तरह कोई से प्रॉब्लम नहीं हम है। ये मजबूती सवाल से है, हम जवाब दे सवाल रहे हैं है, लेकिन बतौर पत्रकार के नाते शंभू भद्रा सर, अगर हमारी हम अपने लोग हैं सारे, हम अपनी कमी कुछ बता रहे हैं, तो कम से कम यही सीख ले लो। हाँ ठीक, पाकिस्तान से कुछ नहीं तो यही सीख ले लो कि जब दुख विपत्ति की घड़ी आती है कौन से तो ठीक है, देश- ठीक है, देश ये के समाज के लिए आईने ज्ञान ये हमारे लिए बड़े जरूरी है। और विपत्ति शंभू भद्रा सर उसी में, ठीक है, शंभू भद्रा सर अगला स्टेप क्या कुछ समझ आ पा रहा है साफ तौर पर? शंभू भद्रा सर को ऑडियो दीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा शंभू भद्रा सर, शायद आपका म्यूट है। नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ, अगला स्टेप क्या कुछ शंभू भद्रा सर समझ आ पा रहा है? चूंकि अब प्रधानमंत्री का संबोधन भी है, कुछ बड़े की ओर, चूंकि लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठकों का दौर, रक्षा मंत्री ने भी चेतावनी दे दी है, सेना का भी साफ ब्रीफिंग में हम लोगों ने सुना कि भाई प्लान तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, अभी चल ही रहा है, चलेगा ही, यानी कुछ बड़े की संभावना नजर आ रही है, जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। देखिए, नहीं, देखिए, जिस सीज फायर का ऐलान हो गया है तो भारत अपनी तरफ से तो कुछ करेगा नहीं, और पहले भी भारत इस तरह से कभी कोई कदम भारत ने नहीं उठाया है कि किसी पे भी हमला किया हो या किसी पे कुछ किया हो। भारत ने हमेशा कार्रवाई की है, और मैंने अपनी बातचीत में ये कहने की कोशिश की है कि सेना की तमाम तैयारियां होने के बावजूद, और हमारी सेना हमेशा सक्षम रही है, पीछे के इतिहास को भी अगर आप देखेंगे तो जब जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने गलती की, मौके गंवाए, तो उस समय में सेना कहीं से कमजोर नहीं थी, हमेशा सेना एक लीड पोजीशन में थी, और इस पोजीशन में थी कि आप निर्णायक चीजें कर सकते थे। लेकिन चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो या जैसी भी परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति में हमारी जो लीडरशिप है वो बैक हुई, और वो कहीं न कहीं जो हमारी समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रही। आज के कंडीशन में भी देखिए, एक राष्ट्र के तौर पे जो भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र की बन रही थी, इस अमेरिकन ऐलान से कहीं न कहीं भारत भाई की जो एक ये अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं इस डिबेट में नहीं बैठूंगी। नहीं, फौरन आ रहा हूं आपके पास, प्लीज मैं इस डिबेट में नहीं अनीता चौधरी जी, आ रहा हूं। क्योंकि अरे हम सब अपने लोग हैं, हम नहीं सब अपने करना लोग बैठे हैं, अगर चर्चा हो रही है तो क्या ही, मैं भी एक पत्रकार हूं। अपने लोग हैं सारे, मैं पत्रकार की बात नहीं समझ। घर में हम बात कर रहे हैं, अनीता चौधरी जी, हम घर में बात कर रहे हैं, हम अपने लोग हैं,